हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दे। आज मैंने एडिटिंग से ही 2.5 लाख अर्न कर दिया है। मैं आपको बताऊंगी कैसे शुरू करना है, क्या गलतियाँ हुई, पहला पैसा कैसे कमाए, इंस्टाग्राम ग्रोथ कैसे हुई, यूट्यूब पे ग्रोथ कैसे हुई और आप क्या कर सकते हो आज से। अगर आपके पास भी सिर्फ फ़ोन है लेकिन सपने काफ़ी बड़े बड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दे। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये मेरी असली कहानी है कि कैसे मैंने बिना किसी टीम, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी फैंसी सेटअप के, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन और अपने पैशन की मदद से आज मैं यहाँ पे हूँ। एडिटिंग शुरू की और आज मैंने एडिटिंग से ही 2.5 लाख अर्न कर दिया है। शॉकिंग है ना? मैं जानती हूँ आजकल लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते बट सपने सबके पास होते हैं। जब मैंने एडिटिंग शुरू करी थी तब ना मेरे पास कोई प्रोफेशनल स्किल था, ना कोई टीम थी, जिसे मैंने पहले बताया, ना कोई लैपटॉप था और ना ही फैंसी सेटअप, ना ही रूम, ना ही कोई लाइटिंग। बस एक फ़ोन था और एक बिलीव था कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। अगर आपके पास भी सिर्फ फ़ोन है लेकिन सपने काफ़ी बड़े बड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कैसे शुरू करना है, क्या गलतियां हुई, पहला पैसा कैसे कमाए, इंस्टाग्राम ग्रोथ कैसे हुई, यूट्यूब पे ग्रोथ कैसे हुई और आप क्या कर सकते हो आज से। शुरुआत एक सपने से करते हैं। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, एक छोटे से शहर से। मेरा नाम है फरहत वानी। मेरे घर में ज़्यादातर लोग पुराने ज़माने वाले माइंडसेट के हैं। पढ़ाई करो, शादी करो, बर्तन दो। पर मैं हमेशा से ना कुछ अलग सोचती थी। मुझे एडिटिंग पसंद थी बट मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं लोगों की गंदी से गंदी स्टोरी को ब्यूटीफुल बना सकती हूँ। पर जब मैंने अपने घर में बताया कि मुझे एडिटिंग सीखनी है तब मेरे घर वालों में से सब ने हंसा, सिवाय मेरे भाई को छोड़ के। फ़ोन से कौन एडिटिंग करता है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। पर मैंने डिसाइड किया मैं दुनिया को दिखा कर रहूँगी। जब सपोर्ट नहीं मिलता तब मैंने खुद को सपोर्ट किया। अब मैं आपको बताती हूँ अपने सीखने का सफ़र। मैंने यूट्यूब खोला, सर्च किया वीडियो एडिटिंग ऑन मोबाइल फ़ोन। मुझे कई क्रिएटर्स मिले जैसे GFX मेंटोर, टेक्निकल रवि और भी कई सारे क्रिएटर्स का कंटेंट देखने को मिला और उनके चैनल्स देखने को मिले। इनकी वीडियोस को मैंने बार बार देखा, रिपीट पर लगाकर स्किल सीखिए। मैंने एक नोटबुक बनाई जिसमें मैं लिखती थी ट्रांजिशंस कहाँ यूज़ होनी है, किस टाइप की ट्रांजिशन कैसे बनती है, उसके बाद बी रोल्स कहाँ पे कैसे ढूंढने होते हैं, उसके बाद पैसा कैसे कमाना है आपको, क्लाइंट्स कैसे लाने हैं। ये सब चीज़ें मैंने उस नोटबुक पे रखी थी। मैं दिन भर एडिटिंग के बारे में सोचती थी और रात को आराम से बैठ के प्रैक्टिस करती थी। आंखें दुख जाती थी पर मेरा मन नहीं। कैपकट का मैंने हर एक टूल एक्सप्लोर किया। स्पीड रैम्पिंग, की फ्रेमिंग, ओवरलेज, टेक्स्ट एनिमेशन, बीट सिंकिंग, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग। मैं कैनवा भी सीखने गई थंबनेल्स बनाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री टूल से। एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे अपनी एडिट वीडियोस डाल रही थी एंड उनको जस्ट स्क्रॉल कर रही थी कि मैं क्या क्या कंटेंट डाल रही हूँ। मुझे एक DM आया उसी टाइम, रील्स एडिट करोगी, कितने पैसे लोगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इनको कहूँ क्या। पहला क्लाइंट था और ट्रस्ट काफ़ी कम होता है क्लाइंट को भी मुझ पे और मुझे भी क्लाइंट पे। आखिर मेरे पे कौन ही ट्रस्ट करता है यार। एक 14 साल की लड़की को कौन पैसे देगा, अपना कौन प्रोजेक्ट देगा। मैंने बस उनको इतना कहा कि आप 300 रुपीज़ दे दो, मैं आपको 2 रील्स एडिट करके दे दूँगी 2 दिन में। मेंटल थी ना, पता है यार। उन्होंने तुरंत GPay से भेज दिया मेरे फ़ोन पे 300 रुपीज़। वो खुशी आसमान पे थी मेरी। और उस टाइम जैसे ही मेरे फ़ोन पे 300 क्रेडिटेड का मैसेज आया, मैं उस टाइम खुशी के आंसू थे एंड मैं अपनी मदर को देखने लगी, मैं अपने फादर को देखने लगी कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। उसी वक्त जैसे ही मुझे 300 रुपीज़ मिले मैं दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई। मैंने कहा ये देखो मेरी पहली कमाई, पहली बार मुझे किसी ने काम के लिए पैसे दिए। एंड मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई बट फिर भी सपोर्ट नहीं था। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि चाहे कोई सपोर्ट करे चाहे कोई सपोर्ट नहीं करे, मैं 100 बार फेल हो जाऊँ, मेरा 100 टाइम्स अकाउंट सस्पेंड हो जाए, बट मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ।
मैंने जब काम करना शुरू किया था ना, तब सब कुछ परफेक्ट नहीं था, सब कुछ बिखरा बिखरा सा था। लगता था कि कुछ सही नहीं है। कभी किसी क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया अपना काम, कभी किसी ने पैसे नहीं दिए, और एक ब्रांड ने तो एक बार 8000 रुपीज़ का काम करवाया एंड में ब्लॉक कर दिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ उस टाइम, बट मैंने समझा नहीं बहन, हर क्लाइंट अच्छा नहीं होता और हर क्लाइंट बुरा नहीं होता, हर डील पैसा नहीं होती, कुछ सीखने का मौका भी होता है। अपनी राइट्स के लिए खुद बोलना पड़ता है। मैंने एक रूल बना लिया था, 50% एडवांस लो एंड फुल कम्युनिकेशन रखो, डेडलाइन रियलिस्टिक रखो। मैं अपने काम को हर दिन बेटर बनाने की कोशिश करती थी, जितना बेटर हो सकता था करती थी, बट क्लाइंट को कभी कभी फिर भी पसंद नहीं आती थी। हर एक नई रील मेरे लिए एक नया चैलेंज होती थी। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। मैं एक फेसलेस एडिटर हूँ, मेरा चेहरा कभी भी इंस्टाग्राम को नहीं दिखा है, और पता है शॉकिंग की बात तो यह है, और फिर भी लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम रियल। जो मैं सीखती हूँ मैं लोगों को वही सिखाती हूँ, नो फेक वैल्यू, ओनली रियल वैल्यू। मैंने इंस्टाग्राम पे हर दिन एजुकेशनल रील डाली, मतलब जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कि किसी को इफ़ेक्ट्स का देखने को मिल रहा है, किसी को बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए उसको मेरी प्रोफाइल पे मिल रहा है, और क्या चाहिए ऑडियंस को, वो भी फ्री में। और अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट शेयर किए। मैंने अपना इंस्टाग्राम बायो प्रोफेशनल बनाया, और शॉकिंग की बात, मैंने अपना कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ। 7 डेज़ का एक कोर्स रहता है, जिसमें मैं आपको चीज़ों के बारे में सिखाती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम इन 2025। सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी रीच कैसे ग्रो करनी है, व्यूज़ कैसे लाने हैं, एंड कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट करनी है, चैट जीपीटी मास्टरी, कैनवा मास्टरी, कैपकट मास्टरी, हाँ ये सब करवाती हूँ। और आपको पता है अभी एक स्पेशल ऑफ चल रहा है। क्या? पूछो। वैसे ये मेंटोरशिप 7 डेज़ की है, एंड इसका प्राइस रहता है पहले 8000, ठीक है, एंड अभी 80% ऑफ है। सो मैं आपको दे रही हूँ 1499 में, एंड जल्दी से कर लो अपनी सीट बुक। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करो एंड टाइप करो आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन योर मेंटोरशिप, एंड 1499 सीट्स लिमिटेड है, जल्दी से जाओ। और जब मैंने बैंक का टोटल देखा, लिटरली 2.5 लाख, शॉकिंग। एक 14 साल की बच्ची के अकाउंट में 2.5 लाख, वो भी उसी का अर्न किया हुआ। मेरे लिए तो काफ़ी बहुत बड़ी बात ही है। मैं हर पैसे को ट्रैक करती थी, क्योंकि मैंने सुना है जिसके पास अंधा पैसा होता है वो अंधा पैसा उड़ाता है। नहीं, हमें संभल कर चलना है, ताकि फ्यूचर में आगे कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। मैं हर एक चीज़, शॉपिंग पे ही जाती थी, हर एक चीज़ का हिसाब रखती थी, कौन सा पैसा मैंने कहाँ, ये नहीं कि कंजूसी करती थी, हिसाब होना चाहिए इंसान के पास, कौन सा पैसा मैंने कहाँ खर्च किया। शॉपिंग की तो जब हम कॉफ़ी पीने गए तो वहाँ पे मैंने पैसे दिए, उसके बाद जब कॉफ़ी पी वहाँ पे प्यास लगी, वहाँ पे एक पानी की बोतल ली, उसके पैसे दिए, यू नो। इन सब चीज़ों का मैं हिसाब रखती थी, एंड एटलीस्ट 14 की उम्र में। वाह, ये सब मैंने अपने अकेले एफर्ट से नहीं किया है, मेरे भाई की मदद से किया है। और आपको पता है उस महीने मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने लोगों का प्यार कमाया, इज्जत कमाई, हिम्मत कमाई। आपके लिए टिप्स देती हूँ, अगर आप भी एडिटिंग या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए मेरी तरफ से कुछ ऑनेस्ट टिप्स हैं। फर्स्ट टिप, फोन इज इक्वल टू पावर, उसे लाइटली मत लो। सेकंड, यूट्यूब से सीखना बंद मत करो, फ्री गोल्ड माइंड है वो। टिप थर्ड, फ्री प्रोजेक्ट्स इंटेंशनल करो।